आज दिनांक 20/12/2020 को उत्तर प्रदेश किसान सभा मेरठ ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारी किसान योद्धा भाइयों को श्रद्धा सुमन अर्पित व किसान सभा के जिला महामंत्री मंजीत सिंह और बिल्लू के आवास पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तहसील मवाना के ग्राम रामपुर साधो नंगली में की गई श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा चलाई गई दमनकारी नीतियों द्वारा किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार ये मान ले कि आंदोलन में शहीद हुए किसान भाइयों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। फेल हो गया। वहाँ की खेती को बचाने के लिए वहाँ की फिलहाल की सरकारें किसानों को खेती करने के लिए पहले सब्सिडी दे रहे हैं ताकि वहाँ की खेती मर ना जाए, वहाँ की खेती खत्म ना हो जाए। यूरोप में केवल 2% खेती बची है, जो प्रभाव इसी मॉडल का रहा है। इन कृषि अध्यादेश के माध्यम से ही वहाँ की खेती पिट चुकी है, वहाँ ये पास नहीं हुआ। कहानी इसकी बहुत लंबी है। 8 पृष्ठों की एक PDF है जिसको दिया गया है, इसको खोला गया, बताया गया कृषि अध्यादेशों के बारे में। और इसमें कहीं से कहीं तक भी लेकर सपोज करो किसान 10 रुपए में अपनी कोई चीज दे रहा है और उपभोक्ता वो हमारा कोई नौकरी करने वाला भाई है या कोई बिजनेसमैन भाई है, वो उसको 100 में मिल रही है। क्योंकि कम से कम दिमाग वाला व्यक्ति भी अंदाजा लगा सकता है कि जमाखोरी सिर्फ महंगाई को ही बढ़ावा देगी। अभी जो अडानी अंबानी ने बड़े बड़े गोदाम पानीपत में 100 एकड़ जमीन खरीद के गेल ली, उसमें गोदाम बन रहे हैं। उससे पहले गोदाम बन चुके हैं। 24,713 करोड़ रुपए में फ्यूचर ग्रुप की कंपनी मुकेश अंबानी ने खरीद ली थी, जो खाद्य पदार्थों से ही संबंधित है। तो ये एक बाजार पर कब्जा करने वाली बात है, खेती को कब्जाने वाली बात है। 1,000 अरब करोड़ रुपए का उत्पादन जो खेती द्वारा होता है, उसमें पूंजीवादियों की हिस्सेदारी कराई जा रही है। मोटा मोटा तो इसका हिसाब ये है। अभी मैं आगे कहूंगा, हमारे संगठन के मंडलीय सचिव श्री जितेंद्र पाल सिंह जी आए और अपने विचार रखें। जो ये दिन हमने रखा है, जो आज की तारीख है, ये 20 तारीख, ये रखी गई पूरे देश के अंदर जो किसान यहाँ शहीद हुए हैं, गुजरे हैं, किसान आंदोलन जो दिल्ली के बाद, वहाँ उन्होंने बेचारों ने अपने प्राण गंवा दिया। आपके आंदोलन का 24 दिनों की निर्देश होती थी और इसमें 30 किसान जो हैं वो शहीद हो गए हैं, गुजर गए हैं। चल बसे आपके लिए लड़ाई लड़ते रहे। तो किसान सभा ने राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में ये प्रोग्राम चलाया के स्कूल बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए भला? ये बहाना कोरोना का है, पर बंद क्यों कर दिए कि गांव की जनता पढ़ना ले, कल पढ़ेगी तो कुर्सी छिनेगी, आगे तक पहुंचेगी। शहर की जनता को चाहे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ये अपने। किसान सभा के मंडलीय सचिव श्री जितेंद्र पाल सिंह जी ने कहा कि सरकार किसानों से किए वायदे के विपरीत जाकर देश के समस्त अन्नदाता के साथ छल कर रही है। कारपोरेट घरानों के दफ्तरों में बैठकर 3 कृषि कानून तैयार कर किसानों पर जबरदस्ती थोपना चाहती है। संगठन के जिला अध्यक्ष श्री संग्राम सिंह जी रानी नंगला ने कहा कि हम सरकार की ऐसी दोहरी राजनीतिक घटिया चालों का विरोध करते हैं और वर्तमान सरकार सांप्रदायिक वैमनस्यता फैलाने व किसान को जवान से लड़ाने का काम कर रही है। कहा, इन्हें खालिस्तान नज़र आता है, कहीं इन्हें पाकिस्तान नज़र आता है, कहीं टुकड़े टुकड़े गैंग बताकर किसान आंदोलन को बदनाम करने व जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इस मौके पर संगठन के जिला महामंत्री मंजीत सिंह ने कहा कि किसानों का इम्तहान ना ले सरकार, क्योंकि किसान बता देंगे कि उनकी नस्ल भी जिंदा है और उनकी फसल भी जिंदा है। इस मौके पर किसानों ने शहीदों के चित्रों पर पुष्प चढ़ाकर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि इस आंदोलन में हमारी जीत ही इन शहीदों के लिए सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। इस मौके पर संगठन के जिला अध्यक्ष श्री संग्राम सिंह जी, राजपाल शर्मा जी, जितेंद्र पाल जी, श्यामवीर सिंह जी, शहजाद सैफी जी, कुलदीप चौधरी जी, गुड्डू भाई, कृपाल सिंह जी,
मोनू भाई, तिरपत सिंह जी, भूपेंद्र सिंह जी, ऋषिपाल सिंह, राहुल, जावेद, राजेंद्र जी, बिल्लू रामपुर, वीर सैन सिंह, सुरेंद्र चौधरी और शशांक बल्हारा व सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे।